अमरीकी सदर ट्रंप ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है, मगर इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के एक ग्रुप को भी तनकीद का निशाना बनाया है। इसके बाद तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो कायदीन हैं, उनकी सफ़ों में बजा तौर पे एक खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वो तो पहले दिन से ही एक कोशिश कर रहे थे और इस बात का तकाजा भी कर रहे थे कि नई अमरीकी इंतज़ामिया सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तानी हुकूमत पर दबाव डाले कि वो इमरान खान को जेल से रिहा कर दें। इसी वाले से हम गुफ्तगू का आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट साकिब बशीर। बशीर साहब, आप भी हमारी अदालतों को कवर करते हैं। शजरा तो कह रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि शायद खटक साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई भी जो है कोई उनका इंतज़ार नहीं कर रही है अमेरिका का। आपके ख्याल में इस तरह की जो अमेरिकी एहलकार की ट्वीट है, इससे पाकिस्तान के जजों को कोई फ़र्क पड़ेगा या अदालतों को? नहीं, जजों को तो फ़र्क जो है वो इस तरह नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह नहीं तो किस तरह पड़ता है वो? किस तरह पड़ता है वो मैं बताता हूँ आपको कि हालात वो हमेशा से यही कहा जाता है कि केस बने हुए हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, अदालतें फैसला करेंगी। तो माजी में भी हमने देखा कि जो केस 6-6 साल लगे बनाने में, तो वो 6 घंटे में भी ख़त्म हो गए, मतलब ये भी हमने देखा है। तो इसलिए जब केसेस जिस स्पीड से बनाए जाते हैं, जब उससे डबल ट्रिपल स्पीड से ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो फिर समझ जाएं कि कुछ ना कुछ जो है वो हो रहा है। तो उसका तरीकाकार यही होता है कि प्रोसिक्यूशन थोड़ी सी कमज़ोर कर दी जाती है। प्रोसिक्यूशन कहती है ये केस भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। मियाँ साहब के केसेस में जब वो वापस आए थे लंदन से, तो वही नैब जिसने 6 साल लगाए केसेस में, वही सारे उधर कोर्ट में खड़े थे कि जी ये केस तो बनते ही नहीं थे, ये वैसे ही बना दिए। तो इसलिए वो हुए तो मियाँ साहब भी अदालत के जरिए ही ना, मतलब उनके केसेस खत्म हुए। तो वो अदालतों के जरिए भी केसेस फिर इसी तरह खत्म हो जाते हैं। अगर वो उसके असरात, अब डायरेक्टली तो असरात कहीं पे भी हमें नजर नहीं आते, इनडायरेक्टली बहुत जगहों पे वो असर जो है वो होता हुआ नजर आ जाता है। लेकिन अब होगा क्या इसमें, अभी तो कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। लेकिन इमरान खान साहब का केस तो एक बड़ा अहम केस जो है, बिल्कुल उस पे 190 मिलियन पाउंड वाला, वो उसमें बिल्कुल वो आखिरी स्टेज पे पहुंच गए। उसमें नैब ने आर्गूमेंट्स कर दिए हैं फाइनल, और जो इमरान खान की टीम है, लीगल टीम है, उन्होंने कल करने हैं। तो कल और चंद दिनों में उसमें तो फैसला हो जाना है। और तो उसमें क्या फैसला हो सकता है? उसमें सज़ा हो सकती है उनको 7 से 10 साल सज़ा भी, मतलब मैक्सिमम सज़ा हो सकती है। मिनिमम भी बरी भी हो सकते हैं, लेकिन बरी होते हुए इससे पहले जो है वो ट्रायल्स में हमने नहीं देखे। तो लेकिन ये है कि चंद दिनों में उसका फैसला आना है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायल है उनका। चलें, अगर फैसला हो भी गया तो फिर उसके बाद अपील होगी, सस्पेंड हो जाएगा, 2-3 हफ्तों में सस्पेंड हो जाएगा फैसला। जी। फिर जब तक ट्रंप साहब भी आ जाएंगे, फिर जो रिचर्ड ग्रेनल कह रहे हैं, ट्रंप साहब ने अगर खुद कह दिया तो फिर देखेंगे डॉक्टर शजरा, फिर सोचेंगी क्योंकि अभी तो फिर उसके ऊपर दफ्तर खारजा भी कुछ ना कुछ कहेगा, तो या फिर कुछ करना पड़ेगा। I don't think so। देखिए ना, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला है। हमारे अंदरूनी मामलात में कैसे कोई मुदाखलत कर सकता है? फिर वो सारे डोनाल्ड लू ने जो किया था वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, डोनाल्ड लू का तो इन्होंने एक ड्रामा बनाया था। अच्छा, झूठ बोला था इन्होंने। जी, डोनाल्ड लू सच्चा था। डोनाल्ड लू ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। जो आपका पाकिस्तान का सफीर है वो झूठ बोल रहा था, जिसने लिख के दिया कि डोनाल्ड लू ने ये कहा। नहीं, वो झूठ बोल रहा था। वो बात को इन्होंने आउट ऑफ प्रोपोर्शंस ब्लो किया था। इस तरह की चीजें सामने आ गई। देखिए, इस तरह के मरासलात जो हैं अंदरूनी तौर पे कई आते हैं। अच्छा, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको इस तरीके से पब्लिक में ले आए और कहें कि जी ये तो साजिश हो रही है। ये साजिश नहीं होती, ये आपस में मुल्कों की उसको कह लें कि बातचीत होती है, उनको बताते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। इसमें ये कोई अजीब चीज नहीं। लेकिन फिर उसको एहतजाज क्यों किया गया? फिर उसको सफीर को बुला के इन्होंने इस तरीके से उसको ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया, इस तरीके से उसको इन्होंने प्रेजेंट किया कि नहीं, हमारी मजबूरी नहीं थी, वो हमने इन एनी केस करना था, लेकिन उसको इस तरीके से पब्लिक तो नहीं करना था, या उसको ये तो नहीं कहना था। ये डिप्लोमेसी के असूल होते हैं, डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है। चलो ठीक, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात का अमल तो शुरू हो चुका है और इमरान खान ने भी 2 बड़े मुतालबे सामने रख दिए, मगर PTI के ही एक रहनुमा शेर अफजल मरवत, उनकी तरफ से एक नया फार्मूला भी आया है, उस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। शाहिद खटक साहब, शरफ अफजल मरवत के फार्मूले पे तो हम आएंगे, मुज़ाकरात का जो उन्होंने तजवीज़ किया है, मगर पहले दो बड़े मुतालबात के जुडिशल कमीशन बनाया जाए 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल 9 मई के लिए और बेगुनाह कैदियों को रहा किया जाए, ये इमरान खान के मुतालबात हैं। क्या ये मुतालबात मुज़ाकरात की शर्त हैं या मुज़ाकरात का एजेंडा है? जी देखिए, पहले तो मैं मुहतरमा के उसके ऊपर कमेंट करना चाहूंगा। तो वो फरमा रही थी कि जी सैफर था ही नहीं, फिर अगर सैफर नहीं था तो इमरान खान को फिर उसने अरेस्ट क्यों किया, और फिर इन्होंने जो तकरीरें की कि जी सैफर की कॉपी गुम हो गई है, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस किया। उधर अटॉर्नी जनरल ने ही बताया कि जो इमरान खान ने स्टेज के ऊपर जो सैफर लहराया था मतलब वही था जो उन्होंने बताया। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको सैफर की कॉपी मांगी तो ये देने से इनकार थी, क्योंकि उसे सैफर की हकीकत जो थी वो वाज़ेह हो जाती। और आप कह रहे हैं कि जी ट्वीट से असर पड़ेगा या नहीं। जी देखिए, ये गुलाम इतने गुलाम है, ये इनके अमेरिका वाले जो है ये इनके आका है। आप देखेंगे कि उनके सामने सर भी झुकाएंगे और जैसा वो कहेंगे वैसे ही करेंगे। इनका माजी आप उठा के देख ले। और साहब, अगर वाकई इन्होंने सर भी झुकाना है और अमेरिका के कहने के मुताबिक इमरान खान को रिहा करना ही करना है, तो फिर आप मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं हुकूमत से? फिर चुप करके बैठ जाए, इंतजार करें। जी देखिए, पहली बात ये कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जमात है और सियासी जमातें जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखती है। जी देखिए, इमरान खान साहब जब समान पार्क में थे तब भी उन्होंने उनके 2 वीडियो पैगामात मुज़ाकरात के हवाले से इसके ऊपर है, आप सर्च कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं और मुज़ाकरात ही वाहिद हल है जिस जरिए मसाइल हल होंगे, लेकिन हम मुअस्सर मुज़ाकरात चाहते हैं। मुअस्सर इन असेंस ये कि अभी अगर हम हुकूमत के साथ एक मैंडेट के ऊपर बात करेंगे तो ये तो रिसीविंग एंड के ऊपर है, ये तो इनको तो फायदा पहुंचाया गया है। लेकिन क्योंकि जैसी भी है लूटी लंगड़ी या जो बैसाखियों के ऊपर कायम हुकूमत है, लेकिन बिठा तो दिया है, वज़ीर-ए-आज़म भी बना दिया है, तो मुज़ाकरात जो है ये वक्त की जरूरत है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और जो हमारे इस टाइम कहते ना हक में लोग पड़ी हुए जेलों के अंदर, तो इमरान खान साहब अगर उनकी रिहाई की डिमांड कर रहा है तो बिल्कुल जेन्युइन कर रहा है। कौन सा उन्होंने क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड है? 9 मई से पहले किसी के ऊपर एक FIR नहीं था, 9 मई के बाद यहाँ पे 200-250 सही चीज जो है हम मार चुके FIR की। इस टाइम तो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने FIR की है, ना इस मुल्क में आईन है ना कानून है। एक FIR खत्म करते दूसरे में पकड़ लेते हैं। एक बंदा या वो ना वो फरिश्ता है ना वो जिन है। एक टाइम पे 9 मई को वो लाहौर में भी है और उसी तरह वो मियांवाली में भी है। इसी देख के इस टाइम आपका जो अदालत है वो कमजोर है, वो सही तरीके से रिलीफ नहीं दे पा रही। अगर जिस दिन अदालतों ने सही रिलीफ देना शुरू किया तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर जितनी भी FIR है ये सारे के सारे 5 मिनट में उठ जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस टाइम हुकूमत जो है या उनके सहूलतकार जो है वो नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो बाहर निकले।